सप्लीमेंट्री अन्नी कडाडी जी। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में कितने निष्क्रिय खाते और अदावित राशि है और क्या सरकार इन निष्क्रिय हुए खातों में जमा राशि का प्रयोग ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण हेतु करेगी? धन्यवाद। माननीय उपसभापति, वर्तमान में अनक्लेम अमाउंट जो है वो करीब 25,480 करोड़ के आसपास है। हमने अभी एक स्कीम चलाया है जो अनक्लेम अमाउंट है उसको वेरीफाई करके उसके जो हेरिडिटरी में जो उसके परिवार में जो लोग हैं उनको हम खुद सामने से आइडेंटिफाई करते हैं। और वैसे हमने मार्च 23 और दिसंबर का मैं आपको एक फिगर देता हूँ। अनक्लेम अमाउंट हमने मार्च 23 में 21 लाख अकाउंट में 1,240 के आसपास करोड़ अमाउंट हमने उनको वापस किया है और दिसंबर 2023 में 33.35 अकाउंट में 1,319.67 करोड़ रुपीस की अमाउंट हमने उन अनक्लेम होल्डर्स है जो अकाउंट होल्डर हैं उनका वेरिफिकेशन करने के बाद उनको हमने वापस उन परिवार को दिया है। थैंक यू। माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। पूरे देश में पोस्ट ऑफिस में लगभग 7.5 करोड़ अकाउंट्स हैं। इन 7.5 करोड़ अकाउंट्स में कितनी राशि जमा है? महोदय, हमारे यहाँ टोटल 1,64,000 से अधिक पोस्ट ऑफिस में जो हमारे कुल अकाउंट है उस अकाउंट में अभी तक अलग अलग स्कीम्स में चाहे वो आईपीपीबी के अकाउंट है उसमें 8 करोड़ से अधिक अकाउंट है और उनमें मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है कि 47% ऑफ आईपीपीबी वो वुमेन के अकाउंट का है। मैं केवल आपको आईपीपीबी का बताऊं 30,381 ये केवल आईपीपीबी अकाउंट की बात कर रहा हूं और जो पोस्टल जो अकाउंट है उनमें से हमने 1.43 लाख करोड़ अमाउंट डिपॉजिट है। थैंक यू। माननीय सुजीत कुमार जी। Today, post officers in our country are providing not just postal services but also many additional services like passport seva, banking facilities and other citizen-centric services. Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether there has been any impact assessment study done to measure the economic impact, particularly economic impact of these new services in the post offices and the adjoining areas in rural India. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, आज पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क अगर कहीं है तो वो भारत में है। आज हमारे देश में रूरल में 1,49,000 से अधिक पोस्ट ऑफिस रूरल में है और करीब 15,000 से अधिक अर्बन में है। ये पोस्टल नेटवर्क जो है वो सबसे ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है। आज पहले ये केवल डाक लाने का काम करता था, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के मार्गदर्शन में नेतृत्व में ये डाकिया अभी डिजिटल डाकिया हो गया है। ये डाकिया केवल मेल और पार्सल नहीं देता है लेकिन आज वो बैंकिंग सर्विस देता है, इंश्योरेंस सर्विस देता है। हर सिटीजन्स के लिए जो बेनिफिशरीज है उनका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन का जो ट्रांजैक्शन होता है वो सारा रूरल में, चाहे वो वुमेन का हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए किसान का हो या कोई भी भारत सरकार की सोशल सर्विस की स्कीम हो, वो सारा ट्रांजैक्शन रूरल एंड पे, डोर स्टेप पे अगर कोई चेहरा अगर भारत सरकार का सर्विस देता है तो हमारा पोस्टल विभाग देता है। आज पोस्टल विभाग ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वो सारी सर्विस देते हैं। थैंक यू।
श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, प्लीज। सीमा द्विवेदी जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को कि संचार प्रणालियों के कार्यान्वयन में डाकघरों की स्थापना में ग्रामीणों की संख्या में अच्छा इजाफा हुआ है और इसका ग्रामीणों को लाभ भी मिलता है। आपका सवाल क्या है? महोदय, मैं आपकी अनुमति से जानना चाहती हूँ कि देश का बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण डाकघरों की संख्या है 16,055। तो महोदय, मैं आपकी अनुमति से जानना चाहती हूँ कि क्या ग्रामीणों की सुविधा बढ़ाने के लिए इन डाकघरों की स्थापना को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? महोदय, हाल ही में हमारी सरकार ने ब्रिक एंड मोटर्स के बेस पे हर एवरी 5 किलोमीटर्स में, और जैसे हिली एरिया हो, डेजर्ट हो या जो फॉरेस्ट एरिया है, उनमें हमारे नॉर्म्स में रिलैक्स देने के बाद एवरी सिटीजन्स को हमने टच करने के लिए हमने एवरी 3 किलोमीटर्स पे नया पोस्ट ऑफिस खुला है। अगर उत्तर प्रदेश में भी आवश्यकता होगी तो हम खोल रहे हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले की कांग्रेस की सरकार के समय में करीब 634 पोस्ट ऑफिस बंद हो गया था। अभी हमने 5,746 नए पोस्ट ऑफिस खोले हैं और 5,000 खोल रहे हैं। 10,000 से पोस्ट ऑफिस नया खोलने के बाद अगर उत्तर प्रदेश में भी कहीं पोस्ट ऑफिस की आवश्यकता होगी तो हम जरूर खोलेंगे। हम हर सिटीजन तक पहुंचना चाहते हैं और ट्रेडिशनली बैंक जहां नहीं जाता है क्योंकि वो अनसस्टेनेबिलिटी कारण नहीं जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सर्विस देने के लिए तैयार है। अनबैंक एरिया जो भी है वो सारे अनबैंक एरिया को हम कवर करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5, माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक जी। माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 5, पहला सप्लीमेंट्री, माननीय नदीमुल हक जी। ask whether it is a fact that between 2017 and 2021, 217 consequential accidents and 1,800 other accidents took place, and that derailments were the cause of majority of the accidents. If so, the details and the actions taken thereof. थैंक यू। माननीय मंत्री जी। महोदय, पिछले 3 वर्षों के दौरान जो रेल दुर्घटना हुई, भारतीय रेलवे विभाग निरंतर रेल दुर्घटना कम करने की कोशिश करती है। 22-23 में अध्यक्ष महोदय 105 रेल दुर्घटना हुई और रेल दुर्घटना होने का एक कारण नहीं होता है। रेलवे ट्रैक में खराबी, रेल इंजन में खराबी, इक्विपमेंट में खराबी, ये दुर्घटना के कारण होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोहरा होता है उसी समय भी दुर्घटना होना संभव होता है। तो अभी जो उन्होंने साहब ने आंकड़े बताए, लेकिन 2001, 2002 और 2004 लगभग अध्यक्ष महोदय 473, 2002 में 415 से लेकर तो 2012 में 131, 13 में 122, लेकिन आज के तारीख में 2016-17 में 104, 17-18 में 73, 18-19 में 59 और 19-20 में केवल 55 एक्सीडेंट हुए हैं। 21-22 में 35 और 22-23 में 48। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, last year, the railway spent 1,05,378 crores on its budget. So 65,000 was from government's budgetary support and 40,000 crores from internal revenues. So my question is, how much has been spent on this warning system, that is the Kavach system? Thank you. And how much on the track upgradation? थैंक यू। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, कवच एक स्वदेशी नई टेक्नोलॉजी है और आज के तारीख में 1465 किलोमीटर दक्षिण मध्य रेल पर कवच लग चुका है। लगभग 3000 किलोमीटर जो अभी दिया है वो दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा मार्ग पर उसका काम चल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना, दूरसंचार टावरों की स्थापना करना, स्टेशनों पर उपकरणों का प्रावधान करना, लोकों में उपकरण का प्रावधान और ट्रैक साइड उपकरणों की स्थापना, ये अभी काम अध्यक्ष महोदय चल रहा है।
माननीय राकेश सिन्हा जी, माननीय राकेश सिन्हा जी प्लीज। सभापति महोदय धन्यवाद। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट्स के बारे में श्री अन्न के बारे में यूनाइटेड नेशन में रखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्वीकृति मिली और मिलेट्स का उत्पादन और उपभोग दोनों बढ़ा है, मैं माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या रेलवे प्लेटफॉर्म पर जंक फूड को विस्थापित करके मिलेट्स यानी श्री अन्न को प्रमोट करने की कोई कार्यक्रम रेल मंत्रालय के पास है, और रेल में भी जो भोजन दिया जा रहा है उसमें मिलेट्स को देने का प्रावधान कर रहे हैं क्या? धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट के लिए प्रोत्साहन दिया है और माननीय सदस्य की जो सूचना है मैं उनसे मिलकर इसके बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद। माननीय निरंजन वीसी जी। Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Sir, coach washing plant at Kontabanji and railway under bridge has been sanctioned by East Coast Railway since last 2 years, but the work has not been started. So I would like to know from Honorable